और दूसरा मंजर वो है मेरे अजीज तलबा कि अपने अपनों को नहीं मार रहे हैं, वहां बातिल हक को मार रहा है और हक पसपा हो रहा है। बज़ाहिर हक पीछे हट रहा है। अफगानिस्तान में देखिए क्या हुआ, अमेरिका ने झूठा प्रोपेगेंडा पैदा करके, प्रोपेगेंडा तैयार करके 20 साल तक अफगानिस्तान को तहस नहस करते रहे। ये अपने अपने को नहीं मार रहे थे, ये हक और बातिल की लड़ाई थी। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नसीब फरमाई, अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत दे और इस्तिक़लाल नसीब फरमाए। फ़लस्तीन में जो हो रहा है, अपने अपने को नहीं मार रहे हैं, वहाँ लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है। बातिल हक को पसपा करना चाह रहा है, हक को कहा जाए कि शिकस्त देना चाह रहा है, लेकिन अहले हक हैं जो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। एक वो मंजरनामा है जो हमारे मुल्क का भी है। हमारे मुल्क की सूरत हाल भी ऐसी है कि यहाँ भी अपने अपने को तो कम मार रहे हैं, लेकिन हक और बातिल की लड़ाई है। एक तबका वो है जो बातिल परस्त है, एक तबका वो है जिसे इस्लाम से, सच्चाई से दुश्मन है। उसकी ये कोशिश है कि हम इस्लाम को इस मुल्क से उखाड़ फेंक दें और गलत उल्टे सीधे इल्जामात मुसलमानों पर, उलमा पर लगाकर, मदारिस पर लगाकर वो पाबंदी आयद करना चाहते हैं। मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक वक्त ऐसा आएगा, युशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा। याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम पर दूसरी कौमें ऐसे उमंड पड़ेंगी, ऐसी पिल पड़ेंगी और ऐसी दौड़ बैठेंगी दूसरी कौमें, जिस तरह भूखे और खाने वाले खाने के कटोरों और प्यालों की दौड़ पड़ते हैं। एक आदमी जो भूखा हो, एक आदमी जो प्यासा हो, और फिर वो सामने खाने की चीज देख ले, जिस तरह वो टूटेगा उस पर, फरमाए कि इसी तरह कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। एक सहाबी रसूल ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन कम होंगे, हमारी तादाद कम होगी? क्यों ऐसा होगा? आज तो हमसे कोई आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आज जब हक व बातिल की लड़ाई होती है, हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, अपने दीन की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए। उस दिन ऐसा क्यों होगा? क्या हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइदिन कसीरुन, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, तादाद थोड़ी नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगे। सूरत हाल क्या होगी? वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम झाग की तरह होगे। आपने देखा होगा सैलाब का पानी आता है, कूड़ा करकट तिनके हरदी चीजें ऊपर आ जाया करती हैं, पानी नीचे से बहता रहता है तेजी के साथ। फरमाया कि तुम्हारी मिसाल कूड़ा करकट जैसी हो जाएगी। वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, जिस तरह सैलाब का, बहाव का, तालाब का पानी होता है और उसके ऊपर कूड़ा करकट होते हैं, पानी का झाग होता है, खसो खाशाक होते हैं, तिनके होते हैं, तुम्हारी मिसाल वैसी हो जाएगी। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारे डर को निकाल देगा। वलयंज़िअन्नल्लाहु तआला मिन क़ुलूबि अदुव्विकुम अल-महाबतु मिनकुम, तुम्हारी तादाद रहेगी लेकिन तुम्हारा डर दुश्मनों को नहीं रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारे डर को निकाल देगा। तुम लाखों की तादाद में रहोगे लेकिन सामने वाले तुमसे डरने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फरमाया वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल-वहन, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। एक सहाबी रसूल ने पूछा, वमल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है?
वहन के आसमाना लुगत में जो आते हैं वो कमजोरी के आते हैं। कमजोरी, जिल्लत, परेशानी, दुख, रंज, मुसीबत। तो अल्लाह ताला वहन डालेगा, क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहन के खास तशरीह किए और फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, ये दो चीजें तुम्हारे दिल में जमा हो जाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी तादाद तो बड़ी होगी लेकिन तुम लोगों के नजदीक किसी काम के नहीं होगी। जिन मुल्कों में अपने अपने लड़ रहे हैं उनके वजूहात मैंने दो बताए आपको जो मेरी समझ में आ रहे हैं। आप गौर करें, हो सकता है आपको मजीद वजूहात समझ में आए, लेकिन दो वजूहात मैंने बताए आपको जहां अपने अपने से लड़ रहे हैं। चाहे वो मसला शाम का हो, या वो मसला यमन का हो, या वो मसला किसी और दूसरे मुल्क का हो, लेकिन एक दूसरी जंग वो है जहां अपने अपने से नहीं बल्कि बातिल हक से नबर आजमा है, और ये शुरू जमाने से रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज। ये आज की कोई कहानी नहीं है कि आज हमारे भाइयों को हमारे सामने मार दे रहा है और जुर्म सिर्फ ये है कि हम मुसलमान हैं। हमारा जुर्म यही है कि हम मुसलमान हैं। तो ये कोई आज पहला वाकया नहीं है। सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। एक तरफ चराग मुस्तफवी है, दूसरी तरफ शरारे बुलहबी है। एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ बातिल ताकत है। एक तरफ हक के मानने वाले हैं, दूसरी तरफ बातिल के पैरोकार हैं। एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ गैर मुस्लिम हैं। एक तरफ अल्लाह के पूजने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, दूसरी तरफ शैतानों की इबादत करने वाले। ये हक व बातिल की लड़ाई है जो मंजर नाम आज हमारे मुल्क में भी दिखाई पड़ रहा है।